हैं ना तो वातावरण कितना प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है। हम सब कितने खुश हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। एग्जैक्टली टीचर छया, और हम गोकुलधाम वासी तो हर त्योहार को मिलजुल कर मस्ती से मनाते हैं। एक्चुअली हाँ, गणपति बापा के आगमन से लेकर विसर्जन तक दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अगदी खरं आहे। खरं तर हमारे घर में रिपेयरिंग के कितने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गणेश उत्सव के उत्साह में भूल ही गए सब कुछ नहीं। पर अभी हमें इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इनफैक्ट मुझे और अय्यर को जल्द से जल्द पोपट भाई से बात करके उनके बाथरूम को रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। और आपके बाथरूम में तो लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है ना। आई कांट टेल यू रोशन भाभी, बहुत प्रॉब्लम है। हमारा पूरा बाथरूम बिगड़ गया है। अब तो मुझे लगता है बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को रेनोवेट करने की जरूरत है। हाँ अगदी बरोबर है बबीता जी। हमारे घर में भी दरवाजा फ्लोरिंग इतना खराब हो चुका है ना, मैं तो कहती हूँ रिनोवेशन जरूरी है इस बार। एक्चुअली इन शॉर्ट सभी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि हम सभी के घर में यही हाल है, रिनोवेशन तो करवाना ही पड़ेगा। तारक से मैं आज ही बात करती हूँ। और हमारे घर में भी वो बाथरूम की पाइपलाइन है, सोफा है, घर के छोटे मोटे काम है, ये सब ठीक करवाने के लिए टप्पू के पापा को मनाना ही पड़ेगा। हाँ हमारे घर में भी दरवाजा फ्लोरिंग रिपेयर करवाना है। मैं तो कहती हूँ पूरे घर का रिनोवेशन जरूरी ही है। और हम सबके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, रेनोवेशन ही जरूरी है। एक्चुअली तो एक काम करते हैं, हम सब लेडीज अपने घर में अपने पति देव से रिनोवेशन की बात कर ही देते हैं। वेरी ट्रू। और नेक काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट। तो अब हमारा मिशन होगा नो रिपेयरिंग, ओनली रेनोवेशन। करेक्ट? करेक्ट। अब ना झुकेंगे, न रुकेंगे, न मानेंगे। अपने पति देव को रिनोवेशन के लिए मना कर रहेंगे। यस, बस अब गोकुलधाम महिला मंडल का एक ही नारा होगा, रिनोवेशन रिनोवेशन रिनोवेशन। बबीता, आई एम लिविंग, बाय। अय्यर, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे को मालूम है तुमको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। Really? That's very sweet of you. तुम यही कहना चाहती हो ना कि बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम है। तो आज मैं पोपटलाल से बात करता हूँ और उसका और अपना बाथरूम रिपेयर करवा लेता हूँ। तुम सिर्फ मेरी आधी बात समझे हो। आधी बात मतलब हमें सिर्फ बाथरूम नहीं, अब पूरे घर को रेनोवेट करने की जरूरत है। व्हाट? ये देखो ना, वॉल की पेंटिंग्स, अपने फर्नीचर्स, ये सेंटर टेबल कितना पुराना हो गया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि बाथरूम के साथ साथ हमें इन सबको भी चेंज करना चाहिए, यू नो, रेनोवेट करना चाहिए? सॉरी बबीता, अभी पूरा घर रिनोवेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बबीता, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। अभी घर रिनोवेट करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी क्या हम लोग कम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? That's why I'm saying बबीता, देखो अभी बाथरूम रिपेयर करवा लेते हैं, घर रिनोवेट करने का बाद में देखेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। चलो मेरे को लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, बाय। अरे ये अय्यर तो माना ही नहीं। कैसे समझाऊं कि रिनोवेशन के लिए यही राइट टाइम है? तारक, हाँ जी, टिफिन रेडी। थैंक यू। तारक, मैं क्या कहती हूँ, हमें ना ये दीमक का प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें बुकशेल्फ जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। बुकशेल्फ क्यों? ये टीवी कैबिनेट, सोफा, फर्नीचर, मैं तो कहती हूँ तारक पूरा घर ही रिनोवेट करवा देते हैं। ये तुम कहाँ जरा सी दीमक की प्रॉब्लम को घर के रिनोवेशन तक ले जा रही हो अंजलि? छोटा सा दीमक का प्रॉब्लम है, पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे। और किसी चीज की जरूरत नहीं है अंजलि, पेस्ट कंट्रोल से दीमक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अंजलि। ओके बाय। अरे क्या बाय, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। देखिए पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे, फिर भी फ्यूचर में दीमक आने के चांसेस तो है ही ना। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। अंजलि देखो, तुम मान जाओ प्लीज, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है, खूब सारे आर्टिकल्स भी लिखने हैं, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करवा सकता। पर तारक मेरी बात देखो अंजलि प्लीज, हम बाद में रिपेयरिंग करवा देंगे, रिनोवेशन भी करवा देंगे, लेकिन इस वक्त मैं घर में कोई भी बड़ा झमेला नहीं चाहता। हाँ बाय बाय बाय। अरे तारक मेरी बात सुनिए तो। अजीब है, तारक मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। हंस, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ वायरिंग ही नहीं, पूरे घर का रेनोवेशन करवाना चाहिए। कोमल, हाँ। रेनोवेशन कोई गुलाब जामुन बना के खाने जितना आसान काम नहीं है कि तुमने आधे घंटे में बनाए और 2 मिनट में मैंने खा लिए। हंस, तुम हर बात में खाने की बात कहाँ बीच में लाते हो? आई थिंक हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए। पता है बबीता जी भी अपने घर का रेनोवेशन करने का प्लान कर रही है। कोमल,
बबीता जी रेनोवेशन करा रही हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी कराएं। अरे सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन हंस हमें जरूरत है, हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए हंस, प्लीज। डन। डन। थैंक यू हंस, रेनोवेशन करवाएंगे। अरे कोमल, मैंने तुम्हें डन नहीं बोला है। ये जो मैं दवाई अलग अलग कर रहा था वो काम हो गया, वो मैंने बोला वो डन हो गया। हंस एक बार सोचो तो सही प्लीज। कोमल, मैं पूरी तरह से सोच समझ के कह रहा हूँ, अभी हमें रेनोवेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी, बारिश, ठंडी तीनों का मिक्स सीजन है, 3 in 1 सीजन। और इस सीजन में पेशेंट्स भी बहुत आते हैं तो उनको भी संभालना है। और अभी गोली का कॉलेज भी चालू है, तो गोली के कॉलेज की छुट्टियां होगी ना तब हम रेनोवेशन करेंगे। यस। मेरी गलती है, मुझे गुलाब जामुन सामने रख के बात करनी चाहिए थी। हंस माने ही नहीं। रोशन रोशन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओए रोशन, बोलनी मेरी डार्लिंग। रोशन, मैं क्या सोच रही थी ना कि हम लोग कलरिंग का और फॉल सीलिंग का काम करवा रहे हैं ना, तो साथ में हम लोग रेनोवेशन का भी काम करवा ले। ओए मेरी प्यारी हीरोइन, ओ अभी नहीं बाद में। रोशन, पर सभी लोग तो अपने घर की रेनोवेशन अभी करवा रहे हैं। ओए तो सबको करवाने दे, हम लोग आराम से बाद में करवाएंगे और सबसे बेस्ट रेनोवेशन करवाएंगे। बाद में कब? ओए बाद में वेकेशन में। अरे पर वेकेशन में हम घूमने नहीं जाएंगे। ओए सुनिए, हम लोग घूमने भी जाएंगे और पीछे से इस घर की रेनोवेशन भी हो जाएगी। रोशन, मेरी बात मान ले ना। ओए सुनिए, वो तेरी हर बात तो मानता हूँ, और तेरे लिए तो जान हाजिर है, और रेनोवेशन नहीं। क्या है ना, जब हम लोग रेनोवेशन कराएंगे तो सीमेंट, धूल, मिट्टी, कचरा वो सब इकट्ठा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी ना तेनू और गोगी पुत्र नु। रोशन प्लीज। ओए रोशन माय डार्लिंग, सॉरी। सौ गेलो छमारो वर्ड तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं उसको इतना कम दाम में 50 टीवी दे ही नहीं सकता दया। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तू क्या बोल रही है? अचानक फिर क्या सोचा आपने? तो मैं तो जो सोच रहा था वही बताऊंगा ना। मैं टीवी के बारे में सोच रहा था। नहीं, मैं टीवी की बात नहीं कर रही थी। तो किसकी बात कर रही है? क्या सोचवाना चाह रही है मुझसे? वो रीना वेकेशन के बारे में क्या सोचा आपने? कौन रीना? और वो जो भी और रीना, उसको वेकेशन में जो करना करे, हमको क्या? अरे रीना वेकेशन मतलब वो हिंदी में कहते हैं कि आपको आपने घर को नए स्वरूप देने के बारे में क्या सोचा? ओ, अरे उसको रीना वेकेशन नहीं, उसको रिनोरेशन बोलते हैं। क्या? रिनोरेशन। रिनोरेशन। हाँ, सॉरी। तो क्या सोचा आपने? टिपुक के पापा, वो सब कराने तो पड़ेगा ही। कब से ये बाथरूम के नल में पानी टिपुक टिपुक आ रहा है, ये सोफे का पैर टूट गया है, और ये है ना, इसको कितने डाइनिंग टेबल को ठंड लग रही पता है? कब से ऐसा ध्रुज रहा है। अरे चाय गिराएगी क्या करे? चाय गिराएगी भाई। बहुत ही ध्रुज रहे। तो टिपुक के पापा, ये सब कब करवाएंगे आप? आप करवाएंगे। अरे क्या कब से करवाएंगे? अब कुछ करवाएंगे नहीं? ठीक है। मेरा मतलब है कुछ करवाएंगे नहीं। अब तो रिनोवेशन करवाओ। अरे अभी कैसे करवाओ दया? कितने सारे त्योहार सर पे आ रहे हैं। त्योहार अभी तो गया, गणपति बप्पा मोरया। अब कौन से त्योहार? क्यों, अभी नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, और ये सब त्योहार में दुकान में बहुत काम रहता है दया। दिवाली के बाद पक्का करवाएंगे, पक्का। टप्पू के पापा, चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शाबाश। टप्पू के पापा माने नहीं। हो गई पैकिंग माधवी? एक मिनट, ये लीजिए, ये आपको भरत भाई को देना है, और आते आते ऋषि भाई से अचार पापड़ का पैसा लेके आना है। हाँ लेता हूँ माधवी, लेकिन जरा प्यार से बोलो, गुस्से से क्यों बात कर रही हो? हंस के बोलो। कैसे हंसू? दरवाजे की हालत देखिए, फ्लोरिंग की हालत देखिए। अगर आप सच में चाहते ना कि मैं हंसू, खुश रहूं, तो मुझे पूरे घर का रिनोवेशन करवा के दीजिए। माधवी, अरे मधु, माधवी देखो, मैं तुम्हें हमेशा हंसता हुआ खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन बजट भी तो देखना पड़ता है ना। अगर फिजूल का खर्चा करें तो दोनों दुखी हो जाएंगे। पर मैं
अभी भी दुखी हूँ। तो घर का हाल तो देखिए, स्पेशली फ्लोरिंग। ओके डन, हम लोग फ्लोरिंग का टेम्पररी काम करवा लेते हैं। हाँ? टेम्पररी? अभी भी टेम्पररी? तो बार बार यही करते रहना है क्या? परमानेंट क्यों नहीं करना है आपको? पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जमा करके रखे हम लोगों ने। हाँ माधवी, मैं जानता हूँ पैसे जमा है, लेकिन वो पैसे मैंने वेकेशन के लिए रखे। मतलब हम लोग कभी आउट ऑफ इंडिया घूमने गए तो काम आ सकते हैं ना, फ्लोरिंग पे क्यों खर्चा करें? आहो आहो वगैरह कहीं नहीं, बोल दो ना। फिलहाल रिनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है माधवी, दरवाजा रिपेयर करवा चुके हैं और फ्लोरिंग इतना भी खराब नहीं है कि आज के आज रिपेयर करवाना पड़े। बस चर्चा समाप्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन पतियों के पास जब जवाब नहीं होता ना तो एक ही डायलॉग होता है, चर्चा समाप्त। लेकिन गोकुल धाम की महिला मंडल ये चर्चा समाप्त नहीं होने देगी। हे भगवान, ये पति मनाओ अभियान तो फ्लॉप फिल्म की तरह फ्लॉप हो गया। जब भी किसी काम की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हमें बहुत काम है, ये काम बाद में करवाएंगे आराम से। तो हाँ, और ये आराम से वाला वक्त कभी नहीं आता। इनको तो बस कह देना है बाद में, लेकिन तकलीफ हमें होती है उसका क्या? तो हाँ माधवी भाभी, देखिए ना वो लोग तो काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, घर में रह के इन सारी तकलीफों का सामना किसे करना पड़ता है? हमें। हाँ, हमारे पति को हमारी चिंता तो है, पर वो ये नहीं समझते कि इन प्रॉब्लम्स को हमें झेलना पड़ता है। एग्जैक्टली। अरे ये तो कहते हैं टेम्पररी काम करवा लो, तो टेम्पररी काम से घर थोड़ी अच्छा लगता है। और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं उसमें, वो अलग। हाँ, ये बात उन्हें समझाए कौन? अब जब हम सजते संवरते हैं, हम आधा अधूरा थोड़ी तैयार होते। तैयार तो पूरा ही होना पड़ता है ना। तो जब हम पूरी तरह श्रृंगार करते हैं तभी तो हमारा रूप और निखरता है। ऑफ कोर्स। ठीक वैसे ही घर को अगर हम अच्छा रखेंगे तभी तो घर सुंदर लगेगा। और घर तो एक मंदिर की तरह होता है, तो मंदिर तो सुंदर और स्वच्छ होना ही चाहिए ना। पर ये हमारे पति मान नहीं रहे, उसका क्या? यही बात हमारे पति को समझाए कैसे? आइडिया। क्या? हमने हमारे पति से अकेले में बात करके देखा, वो माने नहीं। बराबर। तो अब हम उन सबको इकट्ठा करके जाहिर में अपनी बात कहेंगे। That's a good idea। अच्छा है ना? चांगलं आहे, बरोबर आहे। एकता में बहुत ताकत होती है। अब हम साथ मिलकर ही बात करेंगे। हाँ ये बात ठीक है। माधवी भाभी आप एक काम कीजिए, भिड़े भाई से बात करके गोकुल धाम में मीटिंग बुलवाइए। हाँ। नहीं नहीं, कठिन है। कठिन कशाला? अरे इस बात के लिए एकमेव सेक्रेटरी को समझाना मनाना, इसमें ही 2-3 दिन चले जाएंगे। उसके बाद वो सब लोगों को जमा करेंगे, उनको बताएंगे, फिर उसके बाद वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे ये भी कहाँ पता है। नहीं, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा और हमें रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या करें? आइसक्रीम खाते हैं। क्या? आइसक्रीम? अब मेरा मतलब ये है कि आज रात को मेरे घर पर आइसक्रीम की पार्टी रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आना। पहले तो हम पतिदेव को ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम देंगे और फिर मौका देखते ही रिनोवेशन की बात छेड़ देंगे। मतलब दया भाभी, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है ना? यस। आइसक्रीम खिलाकर बात करेंगे तो जैसे आइस गले से सीधे नीचे उतर जाता है, वैसे हमारी बात आइसक्रीम के मूड में खोए हमारे पतियों के दिमाग में सीधे उतर जाएगी। परफेक्ट, आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। हाँ। लेकिन आप सब लोग एक बात का खास ख्याल रखना कि हम ये बात हमारे पति को नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर बताना कि आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। तो ये सब तय रहा, डन। भाई साहब एक काम कीजिए ना, तो मेरे जेब में से मोबाइल निकालिए ना। कौन उठाइए? अब्दुल भाई। लगा के। हाँ हेलो। हाँ अब्दुल भाई, आप कहाँ पर हो? अरे दया भाभी, मैं कंपाउंड में हूँ, सी विंग में माल डिलीवरी करके आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर पर आ जाइए, मुझे एक दूसरा जरूरी काम है। आता हूँ। चलो अब्दुल भाई से बात हो गई। हाँ,
अब माँ को फोन करके बता देती हूँ। बापूजी, हाँ वो आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है और सब गोकुल धाम वाले आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तुझे पता है वो गांव में हम सब लोग भी अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर कभी कभी ऐसे पार्टी किया करते थे। अपने आंगन में सूखी लकड़ी जलाकर उसमें मूंगफली सेकते थे और फिर मजे से खाते थे। हम लोग सब मूंगफली पार्टी करते थे। करो करो, तुम सब लोग मिलके मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? तुम सब लोग मतलब बापूजी, आप आइसक्रीम पार्टी में नहीं आएंगे? नहीं, वो बहू आज रात को मेरे दोस्त के घर पे भजन है तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो रात को आने में थोड़ी देर हुई। करो करो, तुम लोग मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? जी बापूजी। हाँ। अरे माँ को फोन करना रह गया। नमस्ते दया भाभी। अरे हाँ अब्दुल भाई, आइए। हाँ, ये आपका वॉशिंग पाउडर। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। और कहिए। अच्छा अब्दुल भाई, आपको मेरा जरा एक काम करना है। एक नहीं 100 काम बोलिए। नहीं, अभी सिर्फ एक ही काम कहती हूँ, बाकी के 99 काम मैं बाद में कहूँगी। ठीक है। अच्छा अब्दुल भाई देखिए, आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। ओहो, अच्छा है, पर क्यों? वो नहीं बता सकती, सरप्राइज है। दया भाभी, सरप्राइज ही रहेगी। थैंक यू। यस। तो आपको सबके लिए मस्त आइसक्रीम लेकर आना है। दया भाभी, आप चिंता मत करो, मैं ऐसी आइसक्रीम लेके आऊंगा कि सब दोबारा मांगेंगे। तो फिर आप थोड़ा ज्यादा ही आइसक्रीम लेकर आना। डोंट वरी दया भाभी। और हाँ, ठीक 10 बजे आइसक्रीम पहुंच जाएगी। और कुछ? नहीं बस थैंक यू। रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, पैसे जेठा भाई के अकाउंट में लिख दूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू। चलो, आइसक्रीम का बड़ा काम तो हो गया। अब हाँ, बड़ा काम दूसरा, टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि आज हमारे घर पर सब लोग आने वाले हैं। नहीं, अभी फोन करूंगी, टप्पू के पापा थोड़ा बिजी होंगे, बाद में फोन करती हूँ। लेकिन बाद में भी टप्पू के पापा बिजी होंगे, बेचारे पूरा दिन बिजी रहते हैं। क्या करूँ? कहते हैं चाणक्य नीति से बढ़कर कोई नीति नहीं, लेकिन मुझे लगता है पत्नी नीति उससे कम नहीं है। पत्नियों के पास ऐसे हथियार है, ऐसी नीतियां हैं कि पूछिए मत। और खास तौर पे पति को मनाने के लिए तो इतने हथियार है कि कहिए मत। और सबसे बड़ा, सबसे असरकारक हथियार है आंसू। हाँ, मीठे बोल और मीठा भोजन। ये मीठा भोजन ऐसी चीज है जिसमें पति बेचारा फंस ही जाता है। और गोकुल धाम के महिला मंडल ने इसी चीज की प्लानिंग की है। पतियों को रिनोवेशन के लिए मनाने के लिए आइसक्रीम पार्टी का आयोजन। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस आइसक्रीम पार्टी का असर। वैसे इस आइसक्रीम पार्टी से गोकुल धाम के पति पिघलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे गोकुल धाम के पतिदेव भी कोई कम नहीं है, लेकिन अब ये फंसते हैं या नहीं फंसते ये पता चलेगा इस पार्टी में होंगे बहुत सारे हंगामे और देखना होगा कि रिनोवेशन के लिए पतिदेव मानते हैं या नहीं। लेकिन आप हंसेंगे जरूर, आके और हंसे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.